हेलो फ्रेंड्स, वीडियो के आज के सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। पिछले क्लास की वीडियो में हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को आप लोगों ने पढ़ा, जिसमें सिडनी बुर्राड नामक विद्वान ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदी घाटी के आधार पर किया था और 4 भागों में किया। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ यहीं पर लिख देता हूँ मैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल को उत्तर पूर्व राज्य भी कहा जाता है, यानी कि उत्तरी पूर्वी राज्य। तो भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, ये मुख्य रूप से 7 राज्य हैं और इन्हीं 7 राज्यों को एक उपनाम दिया गया है, जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले एक मैप बना लिया जाए। तो ये देखिए, पूर्वांचल के ये 7 राज्य हो गए, यानी कि जो उत्तर पूर्वी भारत है, उत्तरी पूर्वी भारत में ये 7 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो इनका यहाँ पर ये देखिए, तो ये मेघालय है, यहाँ पर ये मेघालय, यहाँ से यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। और इनमें जो ये असम राज्य है, ये असम राज्य इन 6 राज्यों से अपनी सीमा बनाता है और साथ ही साथ यह बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है। तो अब इनमें देखिए, जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की 3 श्रेणियाँ, जिसको आप महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो इनमें शिवालिक की जो श्रेणियाँ हैं, है ना, शिवालिक की श्रेणियाँ अरुणाचल प्रदेश में फैली हुई हैं, जिनको क्रमशः डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी के नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में आप देखें तो तो यहाँ पर ये डाफला है, डाफला, ये मिरी, ये क्रम भी पूछा जाता है, डाफला, मिरी, अबोर और ये मिसमी। ये डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। और ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाता है। इसको पटकाई बूम के नाम से जाना जाता है। ये पटकाई बूम। तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए कौन कौन से हैं, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो इसे आप याद कर सकते हैं DM AM के नाम से। आप DM AM ऐसे लिख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, DM और AM।
यानी कि डाफला, मीरी, अबोर और मिसमी। और एम के बाद आप चाहें तो यहाँ से PM भी कर सकते हैं, PM, AMD या PM, DM, A, जो भी आपको समझ में आए अपना बना सकते हैं। तो ये पटकाई हूँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाता है। नागालैंड में और असम में एक पहाड़ी पाई जाती है जो उत्तर से दक्षिण फैली है। नागालैंड और असम में इसे बैरल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बैरल पहाड़ी। असम में यहाँ पर आपको मीकिर मिलेगा। असम में ही यहाँ पर मीकिर की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो ये मीकिर की पहाड़ियाँ हैं। और रेगमा, ये कौन सी पहाड़ी हो जाएगी? तो रेगमा हो जाएगी। यहाँ पर मैं ये रेगमा। इसके बाद मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ी, त्रिपुरा में ये त्रिपुरा है। तो यहाँ पर त्रिपुरा की पहाड़ी, त्रिपुरा की पहाड़ी। और मिजोरम में मिजो पहाड़ी। ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों की पहाड़ियाँ रही हैं। अब इसके अलावा मेघालय में मेघालय के पठार या शिलांग का पठार या कह सकते हैं कार्बी एंगलोंग का पठार जो असम और मेघालय दोनों में फैला हुआ है। तो यहाँ पर भी 3 पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको। ये 3 पहाड़ियाँ, इन्हें पूर्व से पश्चिम का जो क्रम है गारो, खासी और जैंतियाँ, गारो, खासी, जैंतियाँ, ये इनका क्रम है। ये गारो है, ये खासी है और ये जैंतियाँ हैं। तो ये जो तीनों पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, गारो, खासी, जैंतियाँ, ये हिमालय का भाग नहीं है बल्कि यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो ये जो गारो, खासी, जैंतियाँ हैं, ये किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ये अति प्राचीन है। ये क्या है? ये अति प्राचीन है। कह सकते हैं कि ये गोंडवाना लैंड का ही भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है गारो, खासी, जैंतियाँ। अब इस खासी में ये जो खासी पहाड़ी है, इसी खासी पहाड़ी में ही विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। और ये मासिन राम में स्थित है। जो खासी पहाड़ी है वो मासिन राम नामक स्थान पर है। और इन्हीं तीनों पहाड़ियों पे रहने वाले जो जनजाति होते हैं उनको क्रमशः गारो जनजाति, खासी जनजाति, जैंती जनजाति के नाम से जाना जाता है, जो मेघालय के साथ साथ असम राज्यों में भी फैले हुए हैं। तो ये रहा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। अब चूँकि देखिए इन राज्यों को कैसे आप याद कर सकते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए कि ऊपर की तरफ अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के बाद इधर चीन और फिर उसके बाद म्यांमार। तो म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश से लगे हुए जो राज्य हैं ये आपका नागालैंड,
जो नाग होता है क्या देता है, मणि देता है। तो नागालैंड नाग देगा तो उसके नीचे जो नागालैंड का होगा वो मणि होगा, तो ये मणिपुर हो गया। और मणि से मणि के नीचे म से मणि और म से मिजोरम हो जाएगा, तो यहाँ पे मिजोरम की पहाड़ियाँ। और इधर त्रिपुरा हो जाएगा और यहाँ पर ये असम हो गया। और ये बीच में जो है आपका ये मेघालय हो गया। तो जो मेघालय का पठार है, ये मेघालय का पठार ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। बाकी ये सभी जो है ये नवीनतम श्रृंखला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और इनमें से भी कहीं ना कहीं सवाल बनते रहते हैं, कभी कभी इनका क्रम पूछ देता है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। तो गारो, खासी और जयंतिया ये इनका क्रम है। यहाँ डाफरा, मेरी, अभोर, मिसमी इनका भी एक क्रम पूछता है, पूर्व से पश्चिम क्रम पूछ लेता है। तो इनमें दो ही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि डाफरा, मेरी, अभोर, मिसमी को क्रम से लगाइए, और एक बन जाता है इधर गारो, खासी, जयंतिया को लेकर के। तो ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ रही। अब इसी में हम नदियों की भी बात कर लेते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और नदियाँ। और नदियाँ, तो नदियों के लिए मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। वो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, तो यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। अब इसी ब्रह्मपुत्र नदी की ही कुछ सहायक नदियां हैं, उप सहायक नदियां हैं, जो इन्हीं पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवाहित होती हैं। अब जैसे ये मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र हो गया, तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं, सांगपो। और जब ये भारत में प्रवेश करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ से एक नदी आएगी यहाँ पर। अब देखिए इनमें यहाँ से एक नदी आएगी, दिबांग नदी, दिहांग नदी, सुबनसिरी। एक नदी यहाँ से चलेगी, आएगी, धनसिरी हो जाएगी। अब भूटान से कुछ नदियाँ आकर के मिल जाएंगी, तो ये जो नदी होगी, एक ये नदी, और सिक्किम से एक नदी आएगी जो तीस्ता नदी, ये तीस्ता। तो इनका नाम लिख लीजिए। मैं क्रम दे देता हूँ यहाँ पर। ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर। एक इसको क्रम देता हूँ मैं 7 नंबर। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो 1 नंबर को दिबांग, इसे 1 नंबर को दिबांग का नाम दे दीजिए, दूसरे वाले को दिहांग का नाम दे दीजिए, दूसरे वाले को दिहांग, तीसरे वाले को सुबनसिरी, तीसरे वाले को सुबनसिरी, और चौथे को मानस दे दीजिए, मानस। पाँचवें को संकोश, पाँचवें को संकोश। छठे नंबर को तीस्ता, छठे नंबर को तीस्ता। सातवें नंबर को धनसिरी, सातवें नंबर को धनसिरी। ये कुछ प्रमुख नदियां हो गई ये उत्तर पूर्वी राज्यों को। तो यहाँ से ये यू टर्न देती है, यहाँ पे नामचा बरवा है, यहाँ से यह यू टर्न शेप
बनाती है, यू टर्न शेप बनाती है। कौन सी नदी? ये ब्रह्मपुत्र नदी। अब यदि ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये चीन, भारत, भूटान, बांग्लादेश में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो ये चीन में है, भारत में है, भूटान में है और बांग्लादेश में है। और कहाँ है? बांग्लादेश में है। ब्रह्मपुत्र को चीन में ही सांगपो कहते हैं। चीन में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। और इसे भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे दिबांग कहेंगे। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहेंगे। बांग्लादेश में क्या कहेंगे? जमुना कहेंगे। तो ब्रह्मपुत्र का भारत में प्रवेश का क्रम, तो क्रम भी पूछा जाता है। तो इसका क्या क्रम है? तो इस क्रम में देखिए पहले क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। अब इसके बाद नागालैंड होगा, नागालैंड, असम और मेघालय। मेघालय के बाद इसकी एक शाखा पश्चिम बंगाल में भी होगी, तो पश्चिम बंगाल। इसको क्रम भी कह सकते हैं, कैचमेंट एरिया भी कह सकते हैं, और एक सिक्किम भी दे सकते हैं आप। सिक्किम में भी इसकी कैचमेंट एरिया है। तो सिक्किम से आने वाली जो तीस्ता नदी है, यहाँ पर मैं नाम भी लिख दूँ यदि, तो ये हो जाएगा तीस्ता, और ये हो जाएगा संकोश, 5वें नंबर का संकोश। ये हो जाएगा मानस, ये हो जाएगा सुबनसिरी, दिहांग और दिबांग, और ये धनसिरी। तो हम लोगों ने उत्तरी पूर्वी राज्यों के पहाड़ियों और नदियों के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।